योगी स्वयमेव तत्त्वम् जानाति अयोगी स्वयमेव तत्त्वम्। कई जन्मों से भुला रही हूँ, कई जन्मों से भुला रही हूँ, कोई तो कारण जरूर होगा, कोई तो कारण जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई, मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा हो, तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही तो मेरे बंधु सखा। कितने रिश्ते तुम संग जोड़े, कितने रिश्ते तुम सब जोड़े, कोई तो रिश्ता जरूर होगा, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सदगुरु देव गुरु आनंद जी को और गुरु गणेश जी, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल। माँ की ममता सुनने के लिए आयु विद्यमान, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम है। माँ पर कितनी बार सुना आपने अभी तक? तो कहीं समझ में आया? बहुत बार सुना है तो क्या समझ में आया? माता पिता का व्यवहार या आपका व्यवहार माता पिता के साथ कैसा रहा है? वरना पढ़ने में सुनने में कोई मतलब ही नहीं है। माँ संसार का खूबसूरत शब्द है। संसार के सारे शब्दकोशों में माँ का जितना प्यारा कोई शब्द नहीं। और एक बात बता दूं, जब हम माँ के बारे में बोलते हैं, सुनते हैं, हर जगह माँ का शब्द है। हर आत्मा आया माँ, महात्मा, परमात्मा, इनमें भी माँ है। कारण इनसे बड़े कोई नहीं है, भले तीर्थंकर हो या कोई भी हो। माँ ये शब्द बीज की तरह छोटा है और बरगद की तरह मोटा है। बीज जितना छोटा है तो बरगद इससे बड़ा भी तो है। सारा शास्त्र इस माँ शब्द में समाया। जगत के सारे ग्रंथ, सारे शास्त्र ठीक से पढ़ लो तो ध्यान में आएगा कि जड़ में कौन है इसके, तब ध्यान में आएगा जड़। संसार के सभी सत्य, जगत के अनंत सत्य यहाँ समाये हुए है माँ के इसमें। माँ ममता का महाकाव्य है। माँ इस धरती की देवता है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पहले माँ का नाम लेता है। इसका मतलब पिता का मूल्य कम नहीं होता।
वो समय आएगा तो वो भी बता दूंगी। पिता का भी बहुत मूल्य है पिताजी का। जहां माँ है वह ममता है, जहां माँ है वहां मृदुलता है, जहां माँ है वहां महानता है, और जहां माँ है वहां मानवता है। संसार का खेल माँ की गोद से आने के बाद प्रारंभ होता है। यानी जैसे हर भाषा में माँ के लिए जो कहा गया है उस सभी भाषाओं में म से शुरू होती है, म अक्षर से। वहां पे फर्क है। अंग्रेजी में क्या कहते हैं माँ को? माँ आ गया। उसके बाद अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मम्मी। माँ है। शिवाजी महाराज क्या बोलते? आई साहेब माता। उसके बाद माँ की पीड़ा का पहला अल्फाज माँ है। वे फरमा रहे हैं कि माँ से सब कुछ मिलता है, सब कुछ मिलता है। कोई भी किताब ऐसी नहीं कि जिसमें माँ का नाम नहीं आता। आगम भी उठा लो, वही तो दिखेगा आपको, पर तुम्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। सारे संसार की नायिका माँ है और सारा संसार इसमें समाया हुआ है माँ। फिर वे फरमा रहे हैं, पहली तुतली बोलता है वो बच्चा। तोतली बोल जब बोलता है तो माँ का शब्द आता है। माँ की पीड़ा का पहला अल्फाज यह है, जिसको अंग्रेजी में मदर कहते हैं, उर्दू में, संस्कृत में क्या बोलते माँ को? नहीं मालूम? रीता बस कही कोई संस्कृत में उसको मातृ देवो भव। भूल गई नहीं? बहुत जल्दी भूल जाते। आज का विषय थोड़ी समझने की चेष्टा है। उर्दू में माँ शब्द में से म शुरू करता है, माँ से होता है। उर्दू में भी माँ कहते हैं। तो अंग्रेजी में मम्मी है, उर्दू में मादर है, रशियन में मातृता है और संस्कृत में मातृ है। एक भी शास्त्र, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है। एक ही हर देश के जो भी मातृ मम्मी है, सबके पीछे माँ। तुम्हें बनाने वाली, तुम्हारे पढ़ाने वाली माँ का मूल्य कभी कम नहीं। माँ हमारे उद्धार करे, संस्कार दे, जीना सिखाए, पांव पर खड़ा करे, चलना सिखाए। नहीं सिखाए? ठीक ही करो। क्या करते हो तुम लोग? हर शब्द तुम्हारे भीतर में, अंतःकरण में छाप डालनी चाहिए। आकाश की तरह अंतहीन है। आकाश का भी कहीं अंत आता होगा, पर ये माँ अंतहीन है। सागर से भी अधिक ज्यादा गंभीर, सागर से भी गहरा प्यार है तो माँ का है। मंजूर करो, मंजूर करोगे? करना पड़ेगा आज नहीं तो। ज्ञानी जन के है वो संस्कार देवे खड़ा। माँ महादेव है, देव से भी महादेव है। और माँ अपने में, अपने आप में पूर्ण है। मातृ देवो भव, सबसे पहला ये अतिथि है हमारा माँ। मातृदेव, पितृदेवो भव, है ना? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, और तीसरे नंबर पे गुरु को रखा है। शुरू में गुरु को नहीं रखा, तीसरे नंबर में गुरुदेवो भव। ईमानदारी से बोलना,
इस स्थिति में तुम माँ का व्यवहार रखते हो क्या? रखते हो? एक उम्र के साथ कैसे बदल जाते हो? ज्ञानी के तुम मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा। तुम मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा। उपकारी रा उपकारों में याद कर तो जा। तू मात पितारा आशीर्वाद सु आगे बढ़ तो जा। अर्चना जी ने कहना मास्टर साता है कुछ साता है। थारी माँ घर में बैठी बीमार है, मैंने तो पूछ पहला पचे मने बोल दे। माता पिता बुजुर्ग सास ससुर उनको आपकी सेवा की जरूरत है, वे खाट पर है, बीमार है, उनकी दवा पानी सब देना है। माँ के तो जरा बेटे मेरा स्वास्थ्य नहीं, मैंने अर्चना जी ने मारा व्याख्यान में गाँव अटी जुत्ता से पड़ेला था। घर का धर्म पहले निभाओ, धर्म की शुरुआत ही घर से होती है। कोई दवाई लाऊं कि अमुक करो, हमारे चित्त में कह दे वरना तेरी माँ ने पूछ। अगर माता पिता की पूरी सेवा करके समय मिला तो यहाँ आ जाना सुनने को। और ये मेरा सबसे प्यारा विषय में माँ। माँ है तब तो सरवरन तरवरन ये सब ठीक है। सरवर हो तरवर हो संत हो उसके आगे माँ बैठ। तो युग पुरुषों को जन्म देने वाली माँ ही तो है। कौन है? क्या व्यवहार है तुम्हारा उनके साथ? ईमानदारी से बोलो। आज सच बोलना पड़ेगा, किसी भी हालत में सच बोलना पड़ेगा। घर की हर सुख शांति माँ की ओर से दी जाती है, पर लेने वाले कोई नहीं है, कोई नहीं। चिंतन का विषय आज के युग में तो अति सोचनीय विषय है कि हमारा तरीका क्या है घर में रहने का। कभी सासु बोल दे भाई थोड़ा पानी लाई रही ना, ऐसा न करे बेटो काट दियो है नहीं है। कितने जोर से बोलते कि हलू शब्द में नहीं बोलता है अपना, प्रेम भरे शब्द में नहीं बोलता है अपना ने। कितनी पीड़ा हुई होगी जब वो जजगी के लिए जाते अपने बच्चे को जन्म देने की, कितनी पीड़ा वो मां ने सही होगी। इसका कभी एहसास होता है आपको? पता लगता है आपको? फिर सुनने से क्या होता है? स्वीकारो, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ तो स्वीकारो जीवन में। वो आपकी सेवा का इंतजार करती हो, आपकी सेवा की उसे जरूरत है, वो करो, जरूरत है। अच्छी किस्मत उनकी है, अच्छी किस्मत उनकी है जिनकी किस्मत में मां की लकीर है। अच्छी किस्मत उसकी है जिनकी किस्मत में मां की लकीर है। सच्ची मुस्कान उन्हीं की है और उनकी मुस्कान में मां की दुआएं हैं। कितनी ली दुआ? बोलो कितनी दुआएं ली मां की? ईमानदार से माता पिता को रोज प्रणाम कौन करता है? कौन करे? मां को किया गया प्रणाम मंदिर तक जाता है, मंदिर में जाता है। इस संसार की सबसे बड़ी जो जन्मदात्री है, जीवन दात्री है, सब कुछ है। उनके चरणों में रोज पांव कौन पड़ता है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। थाने माँ बाप ने तो काका काके तो घर में ही है, कौन पड़ता है इधर? टाइम नहीं है, बताओ ना। आज से करो, बीती ताही विशाल। आज से चालू करो कि उठने के बाद पहले माँ के पास जाऊंगा, देखूंगा उसका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं। घर में कॉलेज कंपनियों से आते हैं तो मां नहीं दिखती, सीधी अंदर हावी हो गई तुम पर, नहीं हुई है?
कौन जो थे समझ जाओ, मैं क्यों बोलूं, तुम्हें समझना पड़ेगा एक बात। वहां से आया नहीं आया, माँ सोफा सेट पर बैठी है, पिता वहां बैठे हुए, अंथा ने सीधा कमरा याद है। जोरू का गुलाम। हाँ बोलो ना, आने को। हाँ बोलो। जोरू के गुलाम बनकर, अरे तुम्हारी एक मिलती है वो भी ठीक है जमाने के अनुसार। भगवान महावीर स्वामी ने सबसे पहले प्रणाम अपने माता पिता को किया था। इस धरती का वो देवता, वो श्रवण कुमार, अपने माँ बाप को कंधे पर उठाकर ले जाने वाला वो श्रवण। और ये श्रवण कुमार कौन था, कौन बताओ? श्रवण बा कौन था, नहीं मालूम? दशरथ का भांजा श्रवण कुमार, दशरथ का भांजा। और जिस समय ये पानी लेने को गया, माँ पिता प्यासे थे, चारों ओर दौड़ता है, पानी देखता है, और एक बहुत जलाशय दिखा, वहां जाकर तालाब से पानी लेता है। और वृक्ष पर बैठे हैं दशरथ जी, जिनको हिंसा की आदत थी, करने की, प्राणियों को मारने की आदत थी। जैसे घड़ा डाला की आवाज आई, थोड़ी आवाज, दशरथ को लगा कोई हिरण आ गया है। लगा दशरथ को हिरण आया, बिना देखे तीर चला दिया। दशरथ को मालूम नहीं पड़ा, हिरण ही समझ कर वो तड़फड़का है, मैं तो जाऊंगा, तुम शांत रहो, सबसे पहले ये पानी मेरे माता पिता को ले जाकर पिलाओ, मैं बचूंगा नहीं, ये बात तय है। मेरे माता पिता बुढ़ापे में परेशान है प्यास से, मुझे छोड़ दे तो मेरे माँ बाप पे जा। है समर्पण, है क्या इतना समर्पण? तो पानी लेके गया, माँ बाप बंधे, माँ बाप बैठे कावड़ में, आ गया बाहर। अब बोले क्या, आवाज समझ में आएगी क्या? माँ कह रही आ गया बेटा, वो बोले नहीं, माँ हमने हमने तुम्हें कष्ट दिया ना लंबा से पानी लाने के लिए। वो कुछ नहीं बोले, बोले क्या? और मजबूर किया आखिर बोलने को, कौन है तो बता पहले, तो हम पानी भी नहीं पिएंगे। ये माँ बाप होते हैं, मृत्यु के दौर पर भी उनकी कैसी चल गई। फिर कहा, माँ मुझे माफ कर देना, मेरे बाणों से वो बिंधा गया। जैसे माँ बाप ने सुना, जैसे हम बेटे बेटा 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 श्रम करते करते जा रहे, तू भी तड़पेगा एक दिन, बेटा तू भी तड़पेगा एक दिन, तुझे भी पुत्र विरह में रोना ही पड़ेगा, तेरा सत्यानाश हो, तूने हमारे कोख को मार डाला है, मेरी गलती हो गई माँ, चल श्राप देती हूँ तुम्हें। माता पिता ने कोख का बेटे को मार डाला और श्राप देती, तू बेटा करके मरेगा। उस समय तो जन्म ही नहीं थे, शादी भी नहीं होती दशरथ महाराज की, उस समय एक भी बच्चा नहीं था। और वो दिया गया श्राप भयानक था, माँ की चीख थी उसमें, भयानक था। और दशरथ जी को जब ये श्राप मिला, तो आगे जाकर, आगे शादी हुई ना, आगे जाकर 4 बच्चे हुए। एक बात ध्यान रखो, माँ कितनी गालियां दे, पर तुम्हें बददुआएं तो नहीं दी, कुछ भी हो। एखादी गाली दी तो माँ की ममता है उसमें, तुम्हें कुछ बोला है, माँ की ममता है उसमें। राम जी का क्या हुआ, क्या हुआ? कई ने 2 वर मौके देखकर मांग लिया है। राम को 14 वर्ष वनवास, भरत को राज्य, भरत पर ज्यादा मोह, जबकि निर्मोही है भरत तो। और निकले उस समय में नौनिहाल में थे, नौनिहाल में थे वे। संदेशा भेजा, फौरन बुलाओ इनको, भरत के नहीं, नौनिहाल में संदेशा दिया, अर्जेंट बुलाया आपको। घबरा गए, कहानी वहां पर ऐसी घटनाएं जल्दी कहीं नहीं जाती। और उसने
मांग लिया। और वे तो नौनिहाल में थे, इधर राम जी को दे दिया वनवास उसने। दो जो किसी को भी कुछ कहो कि मेरे ये 2 वर मांगे हुए वर लंबा तक नहीं रहना, फौरन ही पूरा कर देना। वचन भी फौरन पाले जाते तो गड़बड़ी हो जाती है। और वहां पर बच्चे हुए बेटा, जो श्रवण बाण के माता पिता ने जो श्राप दिया वो श्राप लग गया। राम को वनवास भेजा रहा है, तड़प तड़प रहे दशरथ जी, तड़प तड़प कर रहे हैं। सभी कह रहे तुमने ये क्या किया? हाँ मेरे बेटे को चाहिए भरत को राज। क्या लड़ो कि नहीं लड़ो? माने आप बिल्डिंग दे, माने गाड़ी दे, माने या रुपया दे, लड़ते अपने माँ बाप के साथ। भगवान का आशीर्वाद लो, भिखारी मत बनो। और आखिर तड़पता रह गया और वो पहुंचे ही नहीं। प्राण चले गए। हे राम हे राम हे राम करते प्राण चले। और वो हमारा भरत पहुंचे जब तक तो लाश पड़ी थी घर में। देखा कर्मा का खेल कैसा चल रहा है। दुनिया में पृथ्वी विराट है, पृथ्वी विराट है, पर मां से विराट कोई नहीं। आकाश तो बहुत विशाल है, पर मां की विशालता तो उससे भी ज्यादा है कई गुना। सागर गहरा है, पर मां के गहरे पल से जितना है सागर भी नहीं है। मां और उसकी गहरी बात है। ज्ञानी जन कह रहे मां का हृदय विशालता से भरा है, इनमें कहीं इनसे कहीं आदत उनमें है। तुम मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, जलेबी को पानी ठेक डालते हो, सब करते हो। मंदिर जाना ठीक है, अच्छी बात है, मना नहीं है। मंदिर जाकर माँ के पास तो कुछ भी नहीं है। कितनी पवित्र कामना, इतने परेशान करने के बाद भी कितनी परेशानी में जीते। नहीं मारा बेटा है, मारा बेटा नहीं, अब यही भ्रमणा है, मारा बेटा किसी भरोसा नहीं आता, इसका भी भरोसा नहीं। कारण 21वीं शताब्दी का यही तो प्रताप है कि यहाँ माता पिता को पांव पड़ने के लिए तो शर्म आती है, शर्म करते हो। कितनी तरह से तुम्हें पाला पोसा, कितनी परेशानियां झेली, फिर भी मां कुछ नहीं। ज्ञानी जन के ठीक से पिताजी माताजी बैंक है हमारी, माताजी हमारी बैंक है। माँ के पास कुछ बोलो कितना ही बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबकी बातें सुनकर पेट में भर ले। कोई कैसी भी दे, छोटी छोटी कैसी भी दे, अच्छी बुरी पेट में डालते हैं। और पिताजी क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड। बैंक में कुछ भी जमा नहीं है, फिर भी क्रेडिट कार्ड पे बैठा है और अपने बच्चों के सपने पूरे करता है। थाने सपना थाने लुगाया करी पूरा बोलो, वो नहीं दिखी, वो दिखी। इतना बरस 25 वर्ष तक पास में रखा, बोला माँ ने खुद दिया। शादी होते ही एक दिन में सब भूल जाते हैं, नहीं भूलते। तो वे फरमा रहे हैं ममता से गहरा सागर कहाँ है, किसके पास है? कहते सागर में हीरे माणिक मतलब उसका भी कोई मूल्य नहीं। माणिक मोती हीरे तो तुम्हारी माँ के पास है। माँ से ठीक बात करना नहीं, जोर जोर से चिल्लाना माँ के ऊपर, पिता बोलो क्या करती उसमें, चुप हो जाती। ये तुम्हारा सुंदर व्यवहार है ना माँ के साथ, चुप है। संसार का सबसे बड़ा ये शब्द है माँ। इसको तो महापुरुषों ने भी प्रणाम किया, तीर्थंकर भी प्रणाम करते। मैं तीर्थंकर का बाप हो, नहीं समझ में आता, कितनों के उपकार लेकर बैठे। हो सकता है माँ घर बैठी होगी, तुम यहाँ आ गए गाड़ी पर जोड़ी को लेकर थर नहीं आए, और माँ को भी इच्छा होती कि मैं भी जाऊं,
बेटो नहीं बैठा, दुबई ने बैठा है स्कूटर माथे। चल, क्या माँ की इच्छा नहीं? पागल है माँ, अनपढ़ है तो भी हमसे ज्यादा होशियार है, पढ़ी लिखी। अनुभवों का खजाना माँ के पास है, अनुभवों का खजाना। तुम्हारे पास क्या है? क्या है तुम्हारे पास? बोलो ना, मुझे भी समझ आए क्या है। नहीं? ज्ञानी जन कमा के इतनी दौलत भी मैं अपनी माँ के चरणों में रख नहीं पाया। सोना कमा के भी मैंने जो दौलत दी अपनी माँ को, वह कहता मेरी माँ ने मेरे लिए क्या किया। मैं रोज एक अक्षर पे देता हूँ माँ की, पर आखिर में एक ध्यान में आता है, माँ का वजन ज्यादा है अक्षर। और मेरे लिए कितनी मन्नत की कि लड़का हुए, लड़का हुए, खूब मन्नत की है माँ ने, करे कि नहीं लड़का वास्ते, करे कि नहीं, और रोज रखता है, पर तो भी माँ का एहसान तो नहीं जाता है। खूब मन्नत की। माँ के चरणों में स्वर्ग का राज्य है, बिल्कुल। कमा के इतनी दौलत भी मैं अपनी माँ को न दे पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरी नजर उतारी, उतने सिक्के भी नहीं दे पाया। उतने सिक्के जो मन्नत करते करते हर जगह घूमती है, मंदिरों में जाती है, पूछने वालों को जाती है, इसको करने जाती है, और माँ के चरणों में वो रखा है, कोई कीमत नहीं उसकी। मैं इतनी स्वर्ण मुद्राएं भी न दे पाया जितनी मेरी माँ ने मेरे लिए जगह जगह स्वर्ण मुद्राएं दी, जगह जगह पूछा है। बहन को भी लगती है कि बच्चा हो, छोरिया है तो मुंडा टेढ़ो करे, छोरा नहीं रहे तो छोरा आई कुटो है। माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे दम पे ये संसार बना है। माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे ही दम पे ये संसार बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा। हेलो। माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे ही दम से ये संसार बना है। तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा, मन्नत है मेरी, तेरे ही कदमों में जन्नत है मेरी। तूने मुझे अपने साथे में डाला, तूने
हाथों में डाला, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला। गलत है, गलत है क्या ये? कौन कहे ये गलत है? कवि ने कहा, रे पिक्चर का गीत है अभी के, क्या कह रही? माँ तूने पैगंबरों को जना है, तेरे दम से संसार बना, तू मेरी पूजा, तू मेरी पूजा मन्नत है मेरी, तेरे नजरों में संसार बना। इनके जन्नत नहीं तो जन्नत, किसको बोले जन्नत? स्वर्ग। मेरा स्वर्ग, मेरा मोक्ष आपके चरणों में है। वो बच्चे का है बच्चे वो? कहीं तो ऐसा भी बच्चा महीना महीना माँ बाप से बात नहीं करे। थोड़ी तो शर्म रखो। हमारी संस्कृति क्या? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माँ और जिसकी धरती और कोख में हमें जाए, जननी जन्म भूमिश्च, दो नहीं, महान है। तू ही मेरी स्वर्ग है, तू ही मेरी भगवान है, तू ही मेरी सब कुछ है माँ। एक जिंदगी में एक बार तो बोलो तुमसे महान कौन है, एक बार। और घर में जब बच्चे आवे कोई काम से, स्कूल से, चाहे बैंकों से, फैक्ट्रियों से आते हैं और माँ उनके बैठी है, तुम बैठते हो पास, माँ कैसी? मैं तो अच्छा है, दवा पानी ली, पूछो कहीं फुकट माल मिल गया ना खाने। शादी होने के बाद कितनी बार माँ के पास बैठा 10 मिनट के लिए? और कौन कौन बैठा बोलो? 10 मिनट। माँ को कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा चाहिए, कोई दुनिया चाहिए, माँ को अपना दिल से तैयार किया वो बच्चा चाहिए। अरे थे भी तो माँ ताबर बोनो थानी गई आगे मत कर बहु जोरो के सुई ला रे डो। जैसा तुम व्यवहार करते हो वो आगे आएगा, फिर पछताएगा हमारी माँ कहती थी। कोई माँ तू ऊपर चली जाए कि इतनी बड़ा फोटो लगा देवे, हार लगा देवे, भारी भारी फोटो। मूर्खों जैसा व्यवहार, अज्ञानता से भरा ये व्यवहार हमारा। सोचो ना इस पर थोड़ा। कवि और भी आगे बात कहता है, कवि जो कहे, मांगे मुरादे दुआए लुटाए, हर दिन में हर साल मेरा जन्मदिन मनाए। अपनी जितनी औकात है माँ, हर साल तुम्हारा जन्मदिन। रोज पढ़ो, पगा पढ़ो रोज। मैं पूछा छोरा ने, तो पगा पढ़ो रोज? माँ हाँ पढ़ू, रोज तो नहीं पढ़ू, पर हमारी परीक्षा रहे माँ आशीर्वाद में। तो यही फेल हो गया तो वहां क्या पास होगा? यही फेल हो गया, आगे कहाँ पास होगा? वो कह रही है, मांगे मुरादे दुआए लुटाए, हर साल मेरा जन्मदिन मनाए। खाली कभी भी, खाली कभी ना वो तेरी निगाह, माँ तेरे अंदर है ममता का सागर। ममता के आंचल में तुझको है पाना, ममता के आंचल में तुझको है पाना, तू मेरी मैया मैं हूँ तेरा लाला, मैं तेरा लाला। आज मदर डे है, आज नहीं है, मदर्स डे है। सारे संसार में मनाते मत, ये हमारी परंपरा ही नहीं है, ये तो उधर से आई, विदेशों से आई है, हमारे यहाँ वो परंपरा नहीं है। और जिस दिन एक दिन वो मदर्स डे आता है, माली के पास जाता है, एक फूल लेके आता है। ईमानदार से बोलो, एक दिन वो फूल लेकर आता है गुलाब का। माँ आज मदर्स डे है, जो रोज क्या है, वाइट डे वो है।
12 महीने के बाद एक बार आता है मदर्स डे। और धन्य है वे महापुरुष जिन्होंने अपने माता पिता का नाम इस संसार में रोशन किया। जब और कुछ नहीं, तुम्हारे भगवान महावीर जितने भी महापुरुष है। और देखो तुम इतिहास देखो कृष्ण महाराज का, जिन्होंने अपने माँ को पिता को खुश रहने का पूरा प्रयास किया। वो तो रोज ही जाते थे पाँव पड़ने को, रोज कृष्ण महाराज। और कितनी माताएं थी उनको कहते थे, शास्त्र में जान देख लीजिए, रोज अपने माँ को, इतनी इतनी माता हो, 400 माताओं का नमस्कार। खाने तो एक ही ठिकाना रे कोई नहीं, एक भी माँ नहीं। क्या कर रहे हो कुछ समझ में नहीं आया है। मातृ देवो भव म्हणाय, मात्र म्हणायचं असतं, वास्तवात तसं काही नसतं। रोज रोज फूल नहीं चाहिए माँ को, तो एक बार माँ बोल दे। एक बार अगर बच्चा बहू अपनी माँ के पास जाकर बोलो ना उनको थोड़ा सा, खाली एक दिन फूल देकर काम हो गया। वे भी पुरुष के तोड़े, वेलियों के तोड़े फूल, वो चढ़ा तो वो तुम्हारा तोड़े, वो तो अलग ही है। तुम्हारा दिल का कमल तो उनके चरणों में जाना चाहिए। खाली म्हणायचं असतं, पण आई ती आईच आहे। इसके लिए संसार का सारा संसार ही इसके सामने फीका है, बहुत फीका है। आईच्या नावापुढे पदवी असेलच असं नाही, आईच्या नावापुढे पदवी असेलच असं नाही, तिला नोकरीही नाही, तिचे ते सगळे सगळे असे काही नसते। आपल्या वेगळेपणाचा धाक सोडून मोकळेपणाने आई, सर्वस्व समर्पण करणारी आई। अपना समझ माँ है तो अलग से कोई बात नहीं है, पर मोकळेपणाने आपल्या मुलाशी खूप बोलते। आईचं लक्ष सगळीकडे असतं, सगळीकडे असतं आईचं, और मुलांकडे ते नसतं। सर्वस्व समर्पण करणारी घर वेड़ी आई। घर को बनाया, घर को बसाया, भले गरीब क्यों न हो, गरीब को भी तो ममता होती। तुम्हारी तो खोटी ममता है, गरीबों के झोपड़े में क्या प्यार मिलता। तिच्याकडे कोणाचं लक्ष नसतं, तिचं लक्ष सगळ्यांकडे असतं, सगळ्यांकडे। अशी ती घरवेड़ी आई। और जब माता चली जाए तो दुनिया नाटक करने रोता बैठो, फोटारी पूजा करो, फोटो ने पगा पड़ो, अरे जीवता ना तो रोटी नहीं है, गलत है कि नहीं? ऐसे भी जीवता ने कुछ नहीं कर, मरिया पचे गीत गाओ तो बेटे ना, ऐसा पाप कभी मत कर। कितनी माँ कुछ भी बोले पर उसके हृदय से नहीं बोलती। वो माँ कुछ भी बोले गाया, पर हृदय से नहीं बोलते, अंदर में माँ की ममता उड़ाल रही। इतनी जबरदस्त माँ की ममता है। और वहां वे कह रहे, शब्दात मोजता येत, शब्दात मोजता येत नाही, पैशात तोलता येत नाही। और त्रिखंडात व्यापून उड़तो विश्वास, एक शब्द एक ही है, आई। पहले नंबर ही उसका है माँ का, उसकी दुनिया वहां से प्रारंभ होती है। गरीबी की बात अलग है, तो भी अपने प्रेम से एक दूसरे को समझने वाले, प्रेम देने वाला, उनका तो घर में स्वर्ग है, खाना घर में नरक है, नहीं है। रात दिन झगड़े, रात दिन झगड़े, तो भी माँ चुप रहती है, मारो बेटो है। माँ को मारने वाले भी बच्चे पैदा किए यहाँ पर। माँ को मारते बुढ़ापे में, उसको नहीं समझता है, बुढ़ापा है, एक उम्र ऐसी होगी कि शरीर से इतना कर नहीं सकती, परंतु तो भी अपने बच्चे के लिए ऊंची भावना। कभी भी थोड़ा बच्चा बीमार पड़ जाए तो भाई को पूछो, जिसने जन्म दिया है उसको पूछो, थोड़ा ही बेटे का दुख है तो सारा संसार उल्टा सुल्टा हो जाता है,
सारा संसार। हम पूछते नहीं। दुनिया की सारी दौलत उस भगवान के पास है। मातृ देवो भव। बच्चे को लेकर रात में जब सोती है माँ, और अचानक रात में बिजलियों की कड़कड़ाहट, पश्चात तूफान बरसात, बिजली की कड़कड़ाहट हो रही है, तो माँ को उसका आवाज नहीं आती। और जो हल्का सा थोड़ा सा बच्चा रोवे तो थाड़कन जाती है। बिजली की आवाज नहीं वहां आती उसको, कड़क कड़क में गरजते बादल बरसते, उसकी आवाज माँ को थोड़ी सुनाई। उसको क्या लेना। अब छोटा सा बच्चा है, थोड़ी खांसी हो गई या सर्दी हो गई तो पहले उठकर उसको दवा करती है। उनके एहसानों को भूलना तुम्हारा पाप है, पाप। पुण्यवान बनो। गरीब घर का छोटा सा बेटा, माँ दो ही घर में गरीब है। एक बात और कह दूं, किसी की गरीबी का मजाक मत करना, कारण गरीब होते देर नहीं लगती। हुए कि नहीं, कभी भूकंप, कभी बरसात, कभी कुछ हुए कि नहीं हुए। और वो माँ इतनी छोटा सा बच्चा भी, थोड़ा ये महीने भर का, थोड़ी सी फट पटकन उठती है और उसकी सारी सुविधा करती है। बाकी तुमको मालूम है, सब जगह आया, गिलान गिलान भुकान प्यासा नहीं सब आए, मुझे कुछ नहीं कहना उसका। तो एक गरीब माँ, बाल उम्र में पति की मौत हो गई, समय के पहले वही धव्य आ गया। माँ रो रही, अब क्या होगा। मेरे पति तो चले गए, मैं हूं, एक बेटा है। तो माँ की मन की तैयारी होती है कि मेरे बच्चे को पढ़ाना है, लिखाना है, स्कूल में भेजना है। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, छोटा बच्चा 15-20 साल का भी हो सकता है, माँ ने कहा बेटा कुछ तो करना पड़ेगा ना, पैसे क्या करूं माँ। छोटी सी दुकान लगा दे, थोड़े पैसे में दे देती हूँ। दुकान लगा ले, छोटे छोटे गोड़िया बिस्किट, और वो उसमें से मूल पैसा रखती, उसको ये पढ़ाती है। लड़का पढ़ लिख कर बड़ा हो गया। माँ कहते बेटा विदेश जाना नहीं, प्रदेश है, तब पैसा कमाने है, सीखने को जा, पर बड़े बड़े शहरों में सीखने जाओ। तो खेड़ा में कोई सिखाने वाले को नहीं था। माँ कितनी पढ़ी माँ, व्यवहार तो तुमसे ज्यादा उसका अच्छा है, अनपढ़ है, पर अनपढ़ अनुभवों से अनपढ़ नहीं है, अज्ञानता से, या अपने शालेय डिग्रियां नहीं उसके पास, तुमसे तो बहुत ज्यादा आगे माँ। और वो 4 घर काम करती है, करना तो पड़ेगा, किसी के बर्तन, किसी के कपड़े धोना के, और पैसा। वो लड़के तुझे जाना है, यहाँ नहीं रुकना है। फिर और लड़का बड़ा हुआ, धीरे धीरे माँ का चेहरा उतर गया। क्यों माँ का चेहरा क्यों उतरा, कौन बतावे। हाँ, बच्चा सगाई नहीं हुई है, अभी नहीं, आज भी है बहुत सारे। कई कर हमारे सब बच्चों इतना बरस हुई हो, कई करो, क्या करोगे। पर वो माँ कष्ट करती है, आशाओं का दीपक अंदर में जल रहा है कि मैं बड़ा होने के बाद मेरी माँ की सेवा करूंगा। सारे वायदे हैं, खोटे वायदे। पर माँ ने कहा तुझे जाना पड़ेगा, पढ़ाई कर, नहीं तो मेरे पास थोड़ा और है, तेरी दुकान बढ़ा। इतनी कष्ट उस माँ के, पसीने में काम करती है, धूप में कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, अच्छे पड़े पड़े उठो और नहीं दो, अरे वाह, धूप में बैठी, ध्यान तो रखो। नारी ने नारी का अपमान किया है, नारी ने। और बच्चा बड़ा हुआ, अड़ोस पड़ोस वाला ने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए एक अच्छी संस्कारी घर की लड़की देखी। इधर से वो पड़ोस वाले गए लड़की देखने को, सबको पसंद आई, सामने वाले से बात हो गई, तो कितनी लड़कियां देखने जाओ, एक लड़का वास्ते है। कितनी लड़कियां देखने को जाते हो, माना योग को नहीं, योग कुछ नहीं, पैसा नहीं दिखा रहेगा, दहेज दिख तो रहेगा, दहेज चाहिए।
हाँ आबा मारा योग में कोई पता नहीं तो बोले जी मन और एक एक नहीं ना बस से भर भर कर जा रही है लड़के देखने लड़कियां देखने को बस से भर भर कर। क्यों इतना प्रदर्शन? पैसा आया कि मस्ती आई। फिर एक लड़की अच्छे करके पसंद की, सारे पड़ोसियों ने उस बच्चे की शादी में बहुत सहयोग दिया। खाना तो फालतू में जा रहा है, शादी में जब जाते हो तो बीच में वो कहीं रखे शेवाण अनंत का अनंत जीवों का घमासान सगा पाप करने से निकला है। अभी तो तुम जैन हो तो तुम मनुष्य हो को समझता है कि नहीं समझता है? कितनी कितनी एक दूसरे के देखा देखी ये काम चल रहे, वो इतो करत मैं इतो करूं और वो भी लोग बैंक में कर्जो लायो तो चुकाई कौन? लोग क्या बहुत अच्छी शादी को वो भी खुश हो गए। और जब वो महीने के महीने वाया के भेजो वहां पर ब्याज मत करो, बैंक का पैसा उधार लाकर दान भी नहीं देना, तुम्हारी औकात जितनी है तुम लो, ज्यादा कर्जे वाला भी काम नहीं करना, धीरे धीरे पाओ। अब वो लड़के की शादी हो गई, पत्नी आ गई घर में, माँ ने भी तो सुंदर सपने तो देखे, गरीब के थोड़े थोड़े तुम्हारे ज्यादा। और लोगों ने पूछे कैसे हुई शादी, और अहंकार और एक पत्थर बांध लिया, अहंकार से भरे तुम्हारी भाषा ही है, क्या होगा? और उसके बाद बच्चे की शादी करी। शादी होने के बाद माँ आई अपने बेटे को और बहू को देखने, आनंद के आश्रय का हमारा बेटा रो हाथ चार कर दिया, फिर हाथ कर दिया। हर माँ को खुशी होती। अब तो कई चाहे था ना क्या चलता है प्री वेडिंग, એમને કઈ કે પ્રી વેડિંગ કઈ એવી में बूढ़ा बडेरा बैठा शर्म नहीं आवे अपना नहीं कोटे वो चाल रहे ना पा वो तमाशो करा। शादी के पहले के फोटो माता पिता जो दुनिया रिएक्शन तो देखने में भी खराब है, करते भी नहीं करते। प्री वेडिंग कटवाया है, प्री वेडिंग कहां से आया? तुम्हारे घर से आया। देखा देखी साधे जो घटे का है बदे रहो, देखा देखी क्यों करते हो? देखा देखी अपनी औकात देखो पहले। और शादी हो गई, अच्छा अब वह बहू आई तो अब वह डोकरी बेटी डस्टबिन सरे पचा थाना घर में डस्टबिन कितना मैं तो चप्पड़ लगाया था। अच्छा बोलिए मत ओ मैं नहीं छोड़ती उसको, होगी कोई मुझे क्या लेना देना। भारतीय संस्कृति को भूलकर भारतीय मर्यादाओं को छोड़कर नहीं जो कर रहे, समझदार हो तो प्री वेडिंग मत लेना, तो सामने शादी के हो तो पीछे लगा दो पर्दे पर। समझदार हो तो समझदारी से काम लो। अबे वो बूढ़ी माँ उम्र के साथ प्रॉब्लम तो आते हैं। अब ये 1.5 साल धनेरा कान धरे थानी माँ यू करे, थानी माँ करे तो वह खुद करे ना मारो बतावे करते भी नहीं करते, भले नहीं सब नहीं होंगे, कोई कोई तो होगा। धीरे धीरे माँ के साथ व्यवहार बढ़ गया, जो रोज आधा घंटा माँ के पास बैठने वाला धीरे धीरे कम हो गया। अलंकार लाए कान धरे ये शब्द है महाराज तो थाने जगाओ है मैंने लंकारी ला घासतेल की बोतल कौन नहीं है, ऐसा काम मत करो। अनंत उपकारों के ऊपर तुम दबे हुए हो, उनकी सारी जिंदगी को देखो कैसी जिंदगी चल रही। भाटो फोड़ा तो एक ही में नहीं फूटे, 10 मारना पड़े ठोका देने भाटा फूटे तो मेरे कान में मारो जमीन। बहुत बहुत परेशान होकर अबे बेटा सोचता मैं क्या करूं, किसको बोलूं क्या करूं, इधर पत्नी है इधर माँ है, अड़कतारी सुपारी बणजो में थी बिल्कुल ही नहीं। जिसको माँ के प्रति अत्यंत प्यार है तू दे उधर टाइम दे, आधा घंटा तो माँ को देना। अब वो बच्चा हॉल में से दालन से वहां आया, माँ बैठी है, माँ
दुकान चाले को नहीं, तू थारो लुगाई चाले तो दुकान को तो चाले। माँ मेरी दुकान नहीं चल रही। माँ ने फिर क्या, माँ ने कहा भाई ऐसा कर, तुम्हारे लिए ये एक कमरा रखा है, वहां रख दो। अनुबार नंकर इलाज सुने, बहुत ज्यादा बढ़ गई बात, बहुत ज्यादा बढ़ गई। आखिर मूर्ख ने निर्णय ले लिया, माँ बाप को, हाँ तो बाप नहीं है, माँ को वृद्धाश्रम को, भारत में वृद्धाश्रम खोलना इससे बड़ा पाप किया है। जहाँ श्रवण बाल कंधे पर जाकर तीर्थ यात्रा को निकाला है। वे श्रवण कुमार तुम्हारे देश के हैं, वे राम तुम्हारे देश में है, वो महावीर तुम्हारे देश के हैं, नहीं है? कितने युग पुरुष है जिन्होंने माँ को मूल्य दिया। मोदी को पूछो जाकर, हर जन्मदिन पर जाबे, उसका ड्यूटी उधर है, पर हर जन्मदिन पर माँ के पास की चरण छूता है, माँ कुछ देती है और वो मजे से खाता है। बच्चों बूढ़ो होकर के मारा वास्ते बालक है, मारा वास्ते बालक है। वो समझ तो रहा कि मैं बहुत बड़ा हो गया, पर किसके पीठ पर तो बड़ा हुआ है, किसके कारण बड़ा हुआ है? फिर वो कान भरती, ये कहता दुकान अभी भी नहीं चल रही है। तो बेटे एक मंगलसूत्र है मेरे पास, तेरे पिता का लाया, बेच दे तो पैसा ले। बेटे के सुख के लिए गले का मंगलसूत्र बेचने वाली माँ यही की है। विदेश में कुछ नहीं है, विदेश फिर लखन लेना हो 18 माँ विदेश जावा, घूमने जावा, मोक्ष में जाना है, घूमे के लौटने उठने। देव गुरु धर्म के श्री चरण में बैठकर जीवन के निर्णय लिया करो। अपने को नहीं समझता था, देव गुरु धर्म अपने पास है, सही निर्णय। संसार से कभी निर्णय लेना ही मत। तुमको लगता है ये सब प्यार करते हैं तो तुम्हें हटाने में बैठे, और वो भी दे दिया। अब तो वही गाऊंगा, दुकान चाले नहीं, दुकान चाले नहीं। अरे कोई ना बेटा, बोलना क्यों नहीं? माँ मैं जब दुकान पर जाता हूँ, मैं जब दुकान पर जाता हूँ इसी दालान से जाता हूँ, और आप यहाँ बैठे हो, आप पे बैठे हुए अपशकुन मुझे होता है। माँ के बदुआ भले ही पति नहीं है, पर माँ के बदुआ कभी नहीं लगती, और माँ कभी शराब भी नहीं देती। संसार से क्या प्यार कर रहे हो तुम्हें? आज तो घर में प्यार करता नहीं आया था ना। तो उसको कहते हैं कि आप यहाँ बैठे हो तो उसका अपशकुन मुझे होता है। सही है ये, कोई बात नहीं बेटा, मैं फिर पीछे के रूम में चली जाऊंगी। फिर वही गड़बड़, पति को अपने मुट्ठी में ले लिया, अंते भी गया अपराध। थोड़ी तो वफादारी रखो। फिर तो चली रहा। फिर उसने अपने एक दोस्त को बात करी, क्या बात है, मेरे घर में माँ की तकलीफ है, मेरी पत्नी को। अरे 25 बरस नहीं, इतनी उम्र तो माँ के साथ में, मारी तकलीफ, और लुगारा वास्ते पागल बन के बैठे आओ। संसार करा, पर नेटिका करा, व्यवस्थित करा, और बात कर ली उसने। दोस्त ने कहा ये क्या कर, मैं अब क्या हूं, मैं तो क्या करूं, मुझसे नहीं हो पा रहा। जब एक दिन का माँ तुम्हें शांति मिले, इसलिए मैं अमुक अमुक वृद्धाश्रम में आपकी पूरी व्यवस्था कर दी। माँ सुन रही, क्या करे मुझे वृद्धाश्रम? माँ ने वृद्धाश्रम रहना, लुगाई ने भेजा ना वृद्धाश्रम, बैठो उनको। बहुत समझाया माँ ने, सम्मत कर, तेरे बिना रह नहीं सकती, तुझे देखे बिना मैं जी नहीं सकती, ऐसा मतलब क्या करना पड़ेगा। और मैंने सारी व्यवस्था करके आई है। अच्छा, वृद्धाश्रम में व्यवस्था, असली माँ के बेटे तो अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम में नहीं भेजना, समय समय पर उनकी सेवा करो, उनकी, और मांगते तो क्या, 2 टाइम की रोटी, 2 ड्रेस, क्या मांगती है? कौन भाग्यशाली है अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेंगे? हाथ ऊपर करो। सभा ने भेजना है, कोई भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपल्सरी पचकान, अपने बूढ़े माता पिता को कभी वृद्धाश्रम मत भेजना। हो सकता है तुम्हारी आने वाली संतान तुम्हें वहीं भेजेगी, फिर परंपरा चालू हो गई है। और भारत देश में वृद्धाश्रम होना, इससे बड़ा पाप क्या?
ये राम कृष्ण परमात्मा महावीर उनका देश है, महापुरुषों का ये देश है। और जिस देश में ऐसे बच्चे पैदा हुए, इससे और क्या। माँ ने बहुत समझाया, बेटा मत भेज। माँ रो रही है, बेटा मुझे तुझसे दूर मत, तू कह देते हैं कहीं रह जाऊंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ तुझे देख लो तो मेरा हृदय भर आता है। बेटा कहने में आऊंगा, रोज आऊंगा बेटे। अब क्या हुआ, खूब समझाया बेटे को, तारा पगा पड़ू बेटा, मैंने मत दे, दो टाइम की रोटी दे, एक ही टाइम की रोटी दे, मुझे दूर मत कर तुझसे। कभी भी माँ बाप को बिछड़ना पड़े ऐसा काम तुम्हारे यहाँ नहीं करोगी। हाथ जोड़ो मत जोड़ो, कंपलसरी पचकान नहीं जोड़ा तो खाना गुरूरी आण खाने। आओ अब यही रास्ता है, सीधी आंगल भी निकले तो टेढ़ी को अंबल जाओ। जीवन जिंदगी में सुख और आनंद पाना है तो कभी माँ बेटे का बिछोपन मत करो। और घरी बात कम जरूरी, दिन में 10 फोन चाले, माँ भी फोन करे, कहीं खाइयो कहीं पियो, भूखे रखे था छोरी ने बेटे, दिन में 10 फोन, बेटा क्या हुआ। अरियाटेर बात कहती जाएगा, अरे ये हमारी जोड़ने की संस्कृति, तोड़ने की संस्कृति नहीं है हमारी। प्रेम से रहो एक दूसरे के साथ, थाना नसीबा में हो वो आनंद। बहुत समझा। और आखिर उसके बाद बेटे ने एक क्या बंद हो गया क्या? लाइट लाइट 5 मिनट के लिए वो आवे, जब तो थोड़ा सा चालू से चालू आप बोलो। बेटे ने घोड़ा गाड़ी मंगवाई, माँ को बैठा रहा, वह बार बार देख रहे, बेटा तेरे पांव पड़ते हो तो मुझे अपने से दूर मत कर। और माँ जा रही है, बार बार घर की तरफ देखती है, तैयार है का तैयार है, बार बार घर को देख रही है, मैंने अपने पसीनों से सींचा है। और वो मूर्ख बैठा है चुपचाप। तब वो कवि कहता है, जल्दी उड़ जा रे पंछी, भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। भूल जा अब वो मस्त हवा, वो उड़ना डाली डाली। जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मतवाली। कौन भला उस बाग को पूछे, कौन भला उस बाग को पूछे, होना जिसका माली। तेरी किस्मत में लिखा है जीते जी मर जाना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख पखेरू, साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले,
भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता अब इस नगरी में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चल उड़ जा रे पंछी। माँ को लेके जा रहा है वृद्धाश्रम। तुम्हारे पतन के दिन आ गए, अब समझ लेना। अब माँ के लिए, पिता के लिए व्यवहार करो तो तुम्हारे पतन के दिन आने लगे, आएंगे। माँ भले ही बुद्धवा न देकर आएंगे, तुम्हारा कर्म ही ऐसा बिगड़ा होगा। और वहां से जाकर सीधा अच्छा भारी कमरा कर लिया। माँ है ना, भारी कमरा, वह तो टुटड़ो पुटड़ो ही घर में रह जाते। माँ को वृद्धाश्रम के लेके वहां पहुंच गया, सारी व्यवस्था करी, सारी बात कर दी, मेरी माँ की सेवा करना। इतना अक्कल तो घर ही कर लेते ना माँ बाप की सेवा। और वहां पर सो कमरा बताया, ऐसे लगाया, जो भी करना है। बेवकूफ कहीं को वृद्धाश्रम में उसको रखकर तुम माँ बाप की सेवा करते हो। हमारा जेड़ा पापी कौन, हमारे जैसा पापी कौन, जिसने इतने इतने अरमान सोचे थे, इतने इतने सपने देखे थे, एक झटके में तोड़ दिए सारे सपने। और वहां के मैनेजर ने बताया ये कमरा है, और कुछ सुविधा देना है क्या? जितनी सुविधा है उतनी दे। माँ को तो उतनी भी नहीं चाहिए थी। टूटा फूटा घर, टूटे फूटे बर्तन। तुमने कभी, ये तो भाभी पिक्चर का था, अभी एक हमारी एक पिक्चर निकली थी, क्या नाम था उसका, जिसने माँ बाप को बाहर निकाला, याद है? बागबान, है ना? बागबान देखी? हमने कहानी सुनी उसकी, कई कहे है। नहीं देखे तो एक बार जाकर देख लेना, मैं आज्ञा देती नहीं, पर उसमें थोड़ी अक्ल आ सकती है। आइए, ये कोई गारंटी नहीं है, पर आ सकती है किसी को। तो उस कमरे में ले गया, माँ को बताया, माँ को और कुछ चाहिए क्या तुझे? बेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु तू चाहिए। माँ मैं आऊंगा एक दो दिन में तुम्हारे पास। 25 वर्ष पचे थोड़े दिन आए के लगे तो गहरा हुई है। हम ये नहीं कहते कि पत्नी से प्यार मत करो, झगड़े मत करो, प्रेम में अपना घर का व्यवहार संभालो पहले, और उसके बाद माँ मैं तुझे हर माह भेजूंगा, तू शांत। और कोई सुविधा चाहिए तो बता दे, मैं कर दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। डंडक के गद्दे रखे, भारी पंखे रखे, एसी रखे, पर माँ का दिल का कोई अरमान पूरा नहीं किया। अब वो लड़का जा रहा है, वो खिड़की से देख रही माँ जा रहा है, सिर्फ पीठ दिख रही उसकी। बेटा मुझे ले जा घर पर, बेटा मुझे तू घर पे ले जा, मैं नहीं अकेली रह सकती, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई धन दौलत सोना ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। दिन में एक बार तुझे देख लूं, थोड़ी सी शांति। लड़के ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, मुड़कर भी नहीं, मुड़ी को नहीं तो कहीं मुड़कर देखी, मुड़ी नहीं तो बिगड़ा हुआ है। और वहां पर रह रही बेचारी, यादें करती करती, कभी 2-4 दिन में आया होगा एक आध बार थोड़ा मिलने के लिए। वो आया कि मान लगता है मैं स्वर्ग में बैठी हूँ, है कि नहीं है? और उसके बाद दिन बदलते गए, दिन बदलते गए। और बच्चे ने कहा था हर माह मैं 300 रुपए तुझे भेजूंगा माँ। महीना हुआ कि वो 300 रुपए वहां पहुंचते हैं। माँ ने हाथ में लिया नहीं, कामगार को दे दिया, कामगार ने वो चिट्ठी का एक पैकेट था, वहां 300 रुपए का। ऐसे करते करते माँ बीमार पड़ गई।
माँ तो तुम जन्मे जो तब माँ के पास थे, जन्मे जब कहाँ थे? माँ के पास। तो मरे दम तक माँ के पास रहना, ये कोई श्रवण बाण है? ये महापुरुष है सारे, उन्होंने अपना इतिहास कर लिया, तुमने अपना रास कर लिया। इतिहास नहीं, रास है ये तुम्हारा। और माँ बीमार पड़ गई, वहां के लोग टेलीग्राम भेज रहे हैं। एक टेलीग्राम क्या, माँ तुम्हारी सख्त बीमार है। वो टेलीग्राम किसके पास गई? अनुभव तो नहीं ना। ऐसे लोग हैं भंडारी जी, बहुत है। ये मत समझो कि माँ बाप के प्रति उनकी इतनी वफाई है, इतना प्यार है, मत समझो, हाँ गलत हो जाएगा। और 300 रुपये वहां ऐसे करते करते जितना दिन वो जी उतने दिन वे दिए हुए पैसे सारे कपाट में रखती है। और देख लिया अभी जाने का वक्त मेरा आ गया है। उसने एक चिट्ठी लिखी, माँ ने लिखवाई, अनपढ़ है पर थानों ज्यादा अक्कल है भी नहीं। और वहां पर वो चिट्ठी निकाली, उसमें लिख दिया, सारे पैसे उस पॉकेट में है। दूसरा टेलिंग मेरा माँ और बीमार है, सख्त बीमार है। दूसरी तार भी वही देखे न फाड़ दे, देखे न फाड़। अरे थारी भी तो मार रही ना कट्ठे न कट्ठे। उंदा सुंदा मत सिखाओ भाया ने। माता पिता का बिछो करना महामुन्य कर्म का बंदे। उठाओ आग उठाओ, बाचो उसमें। थाने तो वही तो कर क्यों? थाने मसासु जी घर में रहे, माँ घर में रहे, तो थाने स्वतंत्रता नहीं मिले, स्वच्छंदता। घर पर काला टिक्का मत लगाओ, खानदान पर काले टिक्के मत लगाओ। होता हो तो घर में बूढ़े हैं तो उनको स्वाध्याय सुनाओ, साधु वंदना सुनाओ, भक्तांबर सुनाओ, प्रतिक्रमण सुनाओ। कौन हटे लुगा अपने बुढ़ा मिनका ने सुना प्रतिक्रमण, एक हाथ ऊपर करो। कौन है कोई? घना पढ़ाई पढ़ा कर डिग्रिया ले ली, खोटी डिग्रिया में जठे जीवन कैसे जीना ये सिखाया जाता है। अरे वहां ये बाहर की डिग्री, मैं एम.कॉम हो, मैं हो जो, मैं वकील हो जो, मैं जज हो। अरे थारो जजमेंट ले पहला खुदरो कि तू कई कर रही हो घर में। बुजुर्ग चाहते को एक शब्द तो सुना है, साधु मन तन पाप लगे, थाने विषय में जानो है, वो कई करे विषय में जानो थाने टाइम को नहीं। माँ अगर तू गोद में जब भी मार डालती तो तुम्हें अबॉर्शन मार डालती तो ये किसके उपकार है? माँ के दिमाग में ये बात नहीं आई। तुम्हारे भीड़ में भी कोई एक डॉक्टर है जिन्होंने हजारों बच्चों को मार डाला, बाजू में 1 एकड़ 2 एकड़ पे खेती उसमें गाड़ा। अब वो पॉजिटिव होना ही है, मजे से उसको पकड़ हो गई शायद, बहुत वर्षों पे यहाँ के डॉक्टर है। और ऐसे करते करते तीसरी चिट्ठी गई, तुम्हारी माँ की मौत हो गई। अब वो वहां गया, लेट गया, पता ही नहीं चला क्या चल रहा है। होम मिनिस्टर ली ताकि फेंक दी। धनी ने देव ने भी माँ ही ना। और आखिर इतनी चिट्ठियां मिली नहीं, और लास्ट में वो पत्नी ने कहा ऐसा ऐसा हुआ, तब तक तो उसका अग्नि संस्कार भी हो सकता है। गांव में वहां के लोगों ने अपने कंधों पर उस माँ को ले जाकर बाहर गांव में बाहर अग्नि संस्कार किया। और वो जल्दी जल्दी आया, मूर्ख बेटा, जल्दी जल्दी आया, मेरी माँ कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? हमने उसका अग्नि संस्कार किया, 3 दिन तुम्हारा इंतजार किया, तुम आइए नहीं, तो कहाँ भेजे संदेश? सारे लुगाई कने भेजे, सारा संदेश टेलीग्राम लेटर सब तुम्हारी पत्नी के पास है, और तुम्हें ध्यान नहीं आया तो कुछ न कुछ तो समाचार। और जब यहाँ पता लगा तो पत्नी को पूछा पहले कितने टेलीग्राम आए थे? 4 आए थे। कहाँ है? तो मैंने फाड़ के फेंक दी, एक थप्पड़ लगाई। मन तब तक सब खत्म ही हुई तो ना, क्या बचा था पीछे? सब खत्म हो गया था। अब दौड़ता दौड़ता गया, माँ जाने के 3 दिन बाद ये घर के सेठ ने टेलीग्राम उसने बताई। ऐसे करते करते वो इधर पहले कर्मचारियों का, हमारी माँ के माँ गई, वो शव कहाँ है? हमने अग्नि संस्कार कर दिया,
और हम हर माँ चाहे कि मैं मरू ना मारा खंदो मारा बेटो देवेला। अभी तो खंदा रही को नहीं जाता, ये थोड़ा सा जाते एम्बुलेंस, ये भी एक परंपरा नहीं। माँ ने तुम्हें सारी उम्र अपने कंधे पर रखा, तुमने मरने के बाद कंधा भी नहीं लगाया। मेरी माँ ने कुछ कहा, हाँ चिट्ठी रख के गई, और वो कहाँ चिट्ठी की मेरे पास यहाँ पड़ी है, और वो चिट्ठी निकाली, बेटे ने पढ़ी। मेरा प्राण से प्यारा, मेरा लाडला, क्या बोलूं बेटा, मैंने हर समय तुझे याद किया, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। आशा के भरोसे चल रहे हम, सब निराशा ही मिलती है, तो क्या आशा है, किससे अपेक्षा करे, पंचम काल का खेल ही है। आशा मत करो, अपने से उतना करो। और वो चिट्ठी पढ़े, मेरे लाडला, मैं तुझे बहुत याद करती थी, प्रति समय अब आएगा मेरा बेटा, अब आएगा। इंतजार करते करते मेरी आंखें भी थक गई। मैं बहुत चाहती थी कि मेरा बेटा आएगा, मुझे घर ले जाएगा, तो घरे पता लाऊं थोड़ी उठे रखे। माँ मुझे माफ कर दो। और क्या, तो उस चिट्ठी में ये भी लिखा था, बेटा तूने हर माह मुझे 300 रुपए भेजता था, इन 300 रुपए में मैंने एक पैसे को भी हाथ नहीं लगाया, वो वहां रखा है, वो वहां कपाट में रखा हुआ है। बेटा मैं बहुत इंतजार करी, माँ का हृदय माँ का ही होता, तुम क्या जान सकते हो माँ का हृदय क्या होता है, कि मामा बड़ो ना तो मालूम पड़ेगा, इतना तो मालूम पड़ेगा। बना मावन फिर देखो तुम, पहले स्वयं ठीक रहो, पहले ही कह रही हूं मत कर बहु दोरो के सुई नारे डोरो। और उसमें लिखा था, बेटा जो भी तुमने राशि भेजी, मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए था, पैसे भी नहीं चाहिए थे, सिर्फ तुझे एक बार मैं जा रही हूँ बेटा, हर हैसियत तो तुम लेके जाना, ये पैसे भी तुम लेके जाना। तो उनको पूछा कर्मचारी को, उनका अग्नि संस्कार कहाँ कराया है, थाम अग्नि संस्कार कर दिया हमने, राख पड़ी है, और राख को देकर अब राख का टिक्का लगाता है, काड़ो कोयलो लगा देता, टिक्का करता है। मैं जा रही हूँ बेटा, मेरे कारण तुझे बहुत तकलीफ है, मुझे माफ कर देना बेटा। देख अनुभव का खजाना कौन है, माँ है कि पत्नी है। शब्द संभाल कर जो ऐसे काम कर, जो दुआ माँ दे वो भगवान भी नहीं दे सके, भगवान में नहीं दे सके। और तुम मेरे पास कदाच आए हो, मैं पहले पूछला माँ बाप की सेवा करे, माँ बाप की सेवा करते हो नहीं, दोबारा मेरे पास आना मत। और मैं सही कहूँ, जो माँ बाप की सेवा करता है उनसे मैं प्यार करती हूँ, उनको मैं ममता देती हूँ, प्रेम देती हूँ मैं। ये लखनऊ कोई आया तो मैं कही दूँ था, 4 बातें सुननी पड़ी, और वो बैठा है, माँ मेरी गलती हुई, जो माफ कर दो, मैं नादान बेटा। अब सारी बात खत्म हुई, अपनी नादानी क्यों व्यक्त करो, इतनी सेवा करो कि बुढ़ापे में उसके आशीर्वाद दे नहीं दे, जरूर तुम्हारे घर पर आएगा वो। बहुत रोया, बहुत रोया। प्रेम स्वरूप आई बोला तू को पाई, प्रेम स्वरूप आई, नाही जगात झाली आबाळ या जीवाची, नाही जगात झाली आबाळ या जीवाची, तुझी उणीव चित्ती आई तरी जाती, चित्ती तुझी स्मरेना काही करू परेखा, आई हवी म्हणा
वात्सल्य लोचना ही वाटे थून जावे तुझा पुढे निजावे नेत्री तुझा होतावे दिप्ती तुझा ठसावे प्रेम स्वरूप आई बक्षी तुझा परी है केव्हा फिरेल डोके बक्षी तुझा परी है केव्हा फिरेल डोके. माय असते आई ती लेकराची माय असते, गोठ्यातली गाय असते, दुधावरची साय असते, लंगड्याचा पाय असते. आई आई म्हणून आपलं अस्तित्व आहे. माँ नहीं होते तो तुम्हारा अस्तित्व कहाँ? जन्म देने वाली तो माँ है ना. थोड़े कुछ कड़क भी बोलूं, संभल जाओ. मैं इतने बोलने से कहा तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाए. मैं बहुत खुश नसीब हूं मैं, नहीं तो मैं खुश नसीब नहीं कि मैंने कुछ नहीं किया. जो अपने माँ के प्रति प्यार करता है तो एक ही काम करो, बाहर से फैक्ट्री साहब तुम्हारा माँ बैठे तो उनके पास 10 मिनट बैठो ना. अब जिनको माँ नहीं तो उसका क्या करूं? भाभी है, बड़ी भाभी भी तो हो सकती है ना, वो भी एक माँ के बराबर है, बड़ी भाभी भी माँ के बराबर है. कौन भाग्यशाली है बताओ? 10 मिनट में माँ के पास बैठूंगा. बाकी ने कही क्यों शर्म माँ बाप ने बैठे रहे. संसार का ये सबसे बड़ा अल्फाज है माँ. गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम. मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, मेरी भक्ति तू ही, मेरी शक्ति तू ही, तेरे चरणों में स्वामी कोटि प्रणाम. तेरे चरणों में स्वामी में कोटि प्रणाम. आज का ये विषय संसार की सभी माताओं के श्री चरणों में मैं चढ़ाती हूँ. मेरा सबसे प्यारा माता, बाकी सब है पर उनके जो कोई नहीं ले सकता. संसार की जितनी माताएं उन माताओं के चरणों में आज ये मैं विषय रखती हूँ. माँ तुम्हें सलाम. और तुम भी थोड़ी सी भले अब भी नहीं लो, थोड़ा समझदारी रखो, विवेक रखो. नहीं तो थाने घर वाला ने पूछन क्यों हो सके उठी कैंची मार दे. मत करना ऐसा पाप. मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ, तुम्हारे चरणों में आकर कहती हूँ, ऐसा गलत व्यवहार अपने सासू ससुर माँ बाप उनके साथ ऐसा गलत व्यवहार मत करो. बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत संतियों की. लोग सोजोय करे धम्म चित्तय रे अर्यंत कित्तै सम 24 केवली उत्सवमजं च वन्दे सम्मम अभिनन्दनं च सुमयं च पौमापां सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे सुवीं च उपपदन्तं शीलसिद्धं च वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च समाहिवरमुत्तमं दिन्तो चन्देषु निर्मलैरायि चैषु अयं पयासैरा सागर वर गंभीरा. सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु. बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की. दुकान में भागना है, संडे का भी हमको दे दो थोड़ा सा टाइम. और अनलिमिटेड माँ पर बोल सकती हूँ, कितनी दिन बोलो मैं बोल सकती हूँ. तो मैं मेरे लिए सबसे प्यारी मेरी माँ, जिनको आज माता ही नहीं उनको भी याद आती है, मुझे भी याद आती है कि हमारे माता जी भी लगभग 20 वर्ष हो गए
20 छुए गए। आज तो याद तो आती, जिनको समझ है उनको आएगी। ईश्वर को तुझ में देखा था, ईश्वर पाँव में जिनके पद्म कमल, पाँव में जिनके, और द्वेष का दावा नल जल ना सका, राग की आंधी छो न सकी, और द्वेष का दावा नल जल न सका, स्नेह की सरिता बहती थी, और ज्ञान का सागर उमड़ा था, इस जग को जगाया था जिसने, इस जग को जगाया था जिसने, उस पर प्रभुवर का पैगाम था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था, ईश्वर को तुझ में देखा था, इस जग को तुझ पे भरोसा था, और एक सहारा तेरा था, दुनिया के झूठे मेले में बस तू ही एक हमारा था, अर्चना ने जिसको पूजा था, अर्चना ने जिसको पूजा था, माहौल सा का लाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था, ईश्वर को तुझको देखा था, आनंद से भरा एक जाम था वो, पाँव में जिनके पद्म कमल, पाँव में जिनके पद्म कमल, कुदरत का दिया कमाल था वो, ईश्वर को तुझ में देखा था। असबत्तमष्टम पदम सदम अनुत्तनामगणम सहस्त्राकरणम मेहत्राकरणम सत्समय विद्याकरणम, वो श्री 4 5 साता है सा थाना धनियारी परमिशन है कैसे तो कहते हैं भाई खाई ने रोटियां है ना अपना घर के तब से नहीं कहे नहीं अनुमोदना करे, घर वाला सेवा करे, पानी भी नहीं से पारना हो तो कुछ दिन थे भी बड़ी सेवा कर तो थे भी तब से कर, मैं थारो स्वागत कर, बहुत बहुत धन्यवाद है। 5 4 में 1 मिलाकर 5 के पचखान भारत बत्तमटम खादम सदमन थना भगनम सहस्त्रगण में थाने कितना पचका था 4 ना अब कितना 12 भत 5 है ना 10 बत्तमटम खादम सदमन थना भगनम सहस्त्रगण में तेरागण सौ समय वत्यागण, वो श्री ना चाहिए जीरी जीरी लुगाया तपसा करे थोड़ो पूजो डांड जो मत बटे तने कुण क्या कई करया थानु वे करे तो कर्म क्यों बांधो चाहता है पक्की गुरु चरणों में भेंट वो जानंद ऋषि जी महाराज 6 में 1 मिलाकर 7 के पचखान 16 भत्तम अष्टम खादम सादम अनथणा भगनम सहस्त्रागरणम मेहत्रागरणम सब समय वत्यागरणम, ओ करो थाने 10 बार पूछूं कि मारा को गलती नहीं हुए उगई सुरे का सणम पचका में केवम परमष्टम खाइमम साइमम एक टकराव प्रातिनु आहार का पचकाणन थण भगणम सहस्त्राकरणम मेहत्राकरणम सो समय वत्यागरणम, वो श्रे पचका में केवम परमष्टम खाइमम साइमम 2 टकराव प्रातिनु आहार का पचकाण अनथना भगणम सहस्त्राकरणम मेहत्राकरणम सो समय वत्यागरणम, वो श्रे